8 माह में 37,000 फिलिस्तीनियों की शहादत के बाद सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी की अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास की जानिब से अमरीकी करारदाद का खैर मकदम। कहा, देखना होगा इसराइल अमरीकी तजावीज़ को किस तरह कबूल करता है। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास ने रफा की इमारत में धमाका करके 4 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तलबा का फलस्तीनियों के हक में फिर एहतजाज। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क मैनहट्टन में भी फलस्तीनियों के लिए मुजाहिरा। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर अमरीकी सदर जो बाइडन और अमरीकी वजीर खारजा के खिलाफ मुकदमा। सैन फ्रांसिस्को की अदालत में जजेस का पैनल आज फलस्तीनी इंसानी हुकूक के ग्रुप के दलाइल सुनेगा। अहम माशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी। मालियाती खसारा हदफ से 20% जायद। महंगाई भी हदफ से 24% ज्यादा रही। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा, जिसके मुताबिक शरह नमू का 3.6% हदफ के बरक्स 2.38% रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। डॉलर रेट और महंगाई बढ़ने के बायस खसारा हुआ। दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन में तय हुआ है कि पाकिस्तान में बिजनेस के लिए कर्जों के बजाय सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। CPEC 2 के मंसूबे फाइनल कर लिए। ML1 मंसूबा सरे फहरिस्त है। हितक इज्जत कानून के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी। अदालत ने हितक इज्जत कानून के तहत किसी भी फैसले को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने पूछा, कानून आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ कैसे है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, इस कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल PF यूजा अरशद अंसारी का कहना था, हितक इज्जत बिल के खिलाफ पीपल्स पार्टी को 20 मई को आवाज उठानी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असेंबली में पहले एहतजाज क्यों नहीं किया। ने कहा, केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के बाद कावर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस कर दिया। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर भी नोटिस। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो फिर क्या दोबारा उसे भिजवाना मुनासिब है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात की तहकीकात। लाहौर पुलिस की तहकीकाती टीम अडियाला जेल पहुंच गई। शाह महमूद कुरैशी के पॉलीग्राफिक टेस्ट किए जाएंगे। जेल जराए टीम खुसूसी आलात से शाह महमूद की वॉइस मैचिंग करेगी। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन में जारी कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को क्यों तब्दील किया। आपने जो ट्रांसफर अहकाम जारी किए वो कानूनी तौर पर बरकरार नहीं रह सकता। सरकार समझाए, साल पहले ये तरमीम खत्म की, अब फिर ऑर्डिनेंस ले आए। कायम मकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया। सिस्टम को सिस्टम रहने दें। समाअत में 2 बजे तक वक्त। कराची की अदालत ने बच्चों की स्मगलिंग और धोखाधड़ी केस में सारिम बरनी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मजीद सबूत जमा करने हैं। मुल्जिम को जमानत दी तो रद्दोबदल हो सकता है। मुल्जिम मुसलसल झूठ का सहारा ले रहा है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। फारूक सत्तार का IG, एडिशनल IG और कमिश्नर कराची को मुरासला। कहा, जमीनों पर कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकियां मिल रही हैं।
उबूरी हुकूमत में इजाफी पुलिस मोबाइल और घर पर गार्ड्स तैनात किए गए थे। संगीन धमकियों का नोटिस लें। बतौर रुकने पार्लियामेंट इजाफी पुलिस मोबाइल और होम गार्ड्स को फिलफौर वापस भेजा जाए। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया, सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए। जराये के मुताबिक पीटीआई ने नून लीग और पीपी समेत तमाम जमातों से मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया। सियासी जमातों में संजीदा और बाइख्तियार अफराद से बात हो सकती है। बानी पीटीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज कनाडा से खेलेगा। दोनों टीमें न्यूयॉर्क में शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबला आएंगी। अमेरिका और भारत के खिलाफ नाकामी के बाद कौमी टीम का मेगा इवेंट में आगे जाना मुश्किल। न सिर्फ अपने दोनों मैच जीतने हैं बल्कि आयरलैंड और भारत के खिलाफ अमेरिका की शिकस्त की दुआ भी करनी है। 8 से 9 लड़के टीम से बाहर हो रहे हैं। ये आपकी खबर है या तज्जिया है? ये मेरी खबर है। मोहसिन नकवी साहब बहुत शदीद गुस्से, अब बहुत हो गया। अच्छा। पानी सर से गुजर चुका है। लड़के तो चले जाएंगे जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं, पाकिस्तान के लोगों के दिल टूटे हैं, उनको कौन जवाब देगा? 8 से 9 लड़के टीम से बाहर हो जाएंगे। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इंकशाफ। कहा पानी सर से गुजर चुका है, 70% टीम तब्दील होगी। पाकिस्तान के सुपर 8 में जाने का अब भी चांस है। कामरान अकमल ने कहा तब्दीली पहले कर लेते तो आज ये हाल ना होता। लड़के तो चले जाएंगे, जो नुकसान हुआ उसका अजाला कौन करेगा? चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान को तब्दील नहीं करना चाहिए। अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान की एक नई टीम बनाई जाए। वसीम अकरम भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद टीम पर बरस पड़े। कहा 10 साल हो गए इन्हें खेलते हुए। इफ्तिकार अहमद को मैं भी बॉलिंग करूं तो वो एक ही शॉट लगाएगा। ऑफ साइड पर खेलना भी सीख लो। अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त। टाइगर्स 114 रन के ताक़ुब में 7 विकेट पर 109 रन तक महदूद रहे। मोनाल रेस्टोरेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीडीए की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मोनाल के अतराफ दीगर रेस्टोरेंट्स की तफसील तलब कर ली। चीफ जस्टिस से रिमार्क से क्या सीडीए के आला अफसरान को अंग्रेजी की क्लासेस कराना पड़ेंगी? दुनिया को मालूम है मोनाल के साथ कितने रेस्टोरेंट्स हैं, सीडीए को मालूम ही नहीं। क्या सीडीए का अपना दफ्तर भी नेशनल पार्क में है? क्या सीडीए का ऑफिस भी गिराने का हुक्म दे दें? टंडो मोहम्मद खान की अनाज मंडी में 3 मजदूर नाले में डूबकर जान से गए। तीनों की मौत जहरीली गैस के बायस हुई। कोट अद्दू में कबाड़ के गोदाम में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। धमाके की नौयत ताहाल मालूम ना हो सकी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिश ज़दगी के बायस मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। आग और धुएं से मुतासरा जाँ बहक बच्चों की तादाद 9 हो गई। वाक़े की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटियां 3 दिन बाद भी जिम्मेदारों का तयन न कर सकी। जैकबाबाद में अगवाकार जमींदार को घर से उठाकर ले गए। पुलिस का कहना है बहराम खोसो सोया हुआ था। मुसल्लह अफराद ने घर पर हमला किया और उसे साथ ले गए। ठल से 1 हफ्ते में अगवा किए गए अफराद की तादाद 2 हो गई। कराची में जापानी काउंसिल खाने के जाली दस्तावेजात से करोड़ों की खुर्द-पुर। एफआईए ने काउंसलेट के 2 मुलाजिम उबैद और विक्टर, निजी बैंक के 2 अफसरान फहद और जीशान को गिरफ्तार करके एक रकम बरामद कर ली। मुल्जिमान ने सिफारतकार के एहलिया के नाम पर 2 अकाउंट्स खुलवाए थे। रकम निकलवाने के लिए जाली दस्तखतों से चेक भी जमा कराए। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में निगलेरिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तेज बुखार, सर दर्द, तय और गर्दन में खिंचाव निगलेरिया की अलामात हैं। कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। महकमे वाटर सप्लाई को पानी में क्लोरीन की मुकर्ररा मिकदार शामिल करने की हिदायत। कहा दर्जा हरारत बढ़ने से पानी में नाकिस क्लोरीन निगलेरिया की वजह बन सकता है। इन्फेक्शन नाकिस क्लोरीन वाला पानी नाक में दाखिल होने से होता है।
महकमा जंगली हयात का लाहौर के इलाके चूंग में छापा। तीतर की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त में मुलव्वस यूट्यूबर का नेटवर्क पकड़ा गया। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ का कहना है यूट्यूबर मजहर इकबाल नवाब शाह से तीतर मंगवाकर पंजाब में फरोख्त करता था।